Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope all of you are fine and well and my prayers are always with you. तो आज की हमारी इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. व्हाट इज़ कॉर्पस and what is corpus linguistics, definition of corpus linguistics, history and scope of corpus linguistics, और हम टाइप्स ऑफ कॉर्पोरा को भी डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन ऑफ कॉर्पस को डिस्कस करेंगे कि कॉर्पस बेसिकली है क्या. कॉर्पस वैसे जो है ना उसका दो मतलब है, एक जिस्म है और एक जसद है. तो कॉर्पस मीन्स बॉडी और बॉडी ऑफ टेक्स्ट. तो अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कॉर्पस की. कॉर्पस बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, स्पेशली इफ़ कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेन्ड, द कॉर्पस ऑफ एंग्लो सैक्सन वर्ड्स. जैसा कि तो कॉर्पस बेसिकली क्या है, वो कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है. वो स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, स्पेशली इफ़ कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेन्ड, जो कि खुद से बनाया गया हो, जैसा कि द कॉर्पस ऑफ एंग्लो सैक्सन वर्ड्स. नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्पस प्लूरल कॉर्पोरा. कॉर्पस की जमा है कॉर्पोरा. ठीक है. तो कॉर्पोरा क्या है, अ कलेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक डाटा आइदर कंपाइल्ड एज रिटन टेक्स्ट और एज ए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिकॉर्डेड स्पीच. ठीक है. तो जो कॉर्पोरा है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक डाटा है, आइदर कंपाइल्ड एज रिटन टेक्स्ट और एज ए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिकॉर्डेड स्पीच. चाहे वो रिटन हो या चाहे वो स्पोकन हो, लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होता है, ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होती है, तो उसे हम कॉर्पोरा कहते हैं. कॉर्पोरा बेसिकली क्या है, कॉर्पस की जमा है. अब हम देखते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है. मेन पर्पस ऑफ ए कॉर्पस इज़ टू वेरीफाई ए हाइपोथेसिस अबाउट लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर सकें. फॉर एग्जांपल टू डिटरमाइन, जैसा कि हम सोचते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कॉर्पोरा इन लैंग्वेज स्टडी. कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या डील करती है, प्रिंसिपल और प्रैक्टिस के साथ यूजिंग कॉर्पोरा को इस्तेमाल करते हुए इन लैंग्वेज स्टडी में. ठीक है. अ कंप्यूटर कॉर्पस इज़ ए लार्ज बॉडी ऑफ मशीन रीडेबल टेक्स्ट. जो कंप्यूटर कॉर्पस है वो लार्ज बॉडी ऑफ मशीन है. ठीक है. उसमें रीडेबल टेक्स्ट्स हैं. और ये डेफिनेशन किसने दी है, क्रिस्टल एंड डेविड ने 1992 एन एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज ऑक्सफोर्ड. अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि हमारे कोर्स कोड भी है, कोर्स टाइटल भी है. व्हाट इज़ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स. कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स बेसिकली क्या है. कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इज़ ए मेथडोलॉजी to obtain and analyze the language data either quantitatively or qualitatively. तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स एक मेथडोलॉजी है. हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को कोई प्रैक्टिस नहीं कह सकते, कोई ब्रांच नहीं कह सकते, ना ही हम इसे कोई थ्योरी का नाम दे सकते हैं, बल्कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स एक टूल हम कह सकते हैं, या हम इसे एक मेथड कह सकते हैं. कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या एक मेथडोलॉजी है जो कि ऑब्टेन करता है और एनालाइज करता है लैंग्वेज डेटा को, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या चाहे वो क्वांटिटेटिव हो. क्वांटिटेटिव वो होगा जिसमें हम नंबर्स वगैरह, अमाउंट वगैरह ये सब देखेंगे, और क्वालिटेटिव वो होगा जो सबसे बेस्ट होगा, जिसकी क्वालिटी होगी. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट ए सेपरेट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो है वो कोई सेपरेट ब्रांच नहीं है लिंग्विस्टिक्स की. लाइक फॉर एग्जांपल सोशियो लिंग्विस्टिक्स हो गया या साइको लिंग्विस्टिक्स हो गया, और ए थेरी ऑफ लैंग्वेज. ना ही हम इसे कोई थेरी कह सकते हैं, बट अ सेट ऑफ टूल और मेथड एंड इट्स सपोर्ट लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन, जो कि लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करता है अपॉन ऑल ब्रांचेस ऑफ सब्जेक्ट्स, तमाम ब्रांचेस को सब्जेक्ट्स की.
ओके, अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की हिस्ट्री क्या है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज स्टडी इज़ नॉट न्यू आइडिया। इसकी जो लैंग्वेज स्टडी है ये कोई न्यू आइडिया नहीं है, बल्कि कॉर्पस इज़ ए लैटिन वर्ड विच मीन्स बॉडी ऑफ ए टेक्स्ट और ए टेक्स्ट। तो 1960s विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर का ज़माना था, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट डाटा विच वी स्टोर इन कंप्यूटर। तो इसकी हिस्ट्री भी तब से स्टार्ट होती है जब से कंप्यूटर की इजादात हुई थी, क्योंकि इसका जो तकरीबन इसका डेटा है हम वो कंप्यूटर में ही स्टोर करते हैं। इस वजह से इसमें यूज़ ऑफ कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर है, जैसा कि रीडेबल टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज स्टडी के बहुत सारे रीडेबल टेक्स्ट होते हैं लैंग्वेज स्टडी के लिए। और फॉर एग्जांपल ब्राउन कॉर्पस ऑफ स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश के, अमेरिकन इंग्लिश स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश का एक है कॉर्पस जिसका नाम है ब्राउन। तो इसमें नेक्स्ट ये एक और टर्म है जिसमें 1 मिलियन वर्ड ऑफ अमेरिकन इंग्लिश टेक्स्ट प्रिंटेड इन 1964 के 1 मिलियन जो वर्ड थे अमेरिकन इंग्लिश टेक्स्ट के, वो कब प्रिंट हुए थे 1964 में। तो वो भी तो एक कॉर्पस था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पस दैट वाज। इट कुड बी स्पोकन और रिटन इन बोथ फॉर्म्स, वो स्पोकन में भी था और रिटन फॉर्म में भी है। तो प्लेस ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स मीन्स टू एक्सप्लोर पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज यूज़, के हम एक्सप्लोर करते हैं कि लैंग्वेज के जो पैटर्न है वो कैसे इस्तेमाल किए हुए हैं, वो किस चीज़ के लिए हम एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हम प्रोवाइड कर सकें पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग ऑफ लैंग्वेज डेटा, लैंग्वेज डेटा को एनालाइज करने के लिए। ओके गाइस, यहाँ तक हमारी हिस्ट्री कंप्लीट है। उसके बाद हम देखते हैं स्कोप ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। तो स्कोप ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में फर्स्ट पे क्या पॉइंट है, हाउ मैनी कॉर्पस इज़ यूज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग, के कितना कॉर्पस जो है ना, कितना बॉडी या बॉडी ऑफ ए टेक्स्ट जो है वो यूज़ होता है लैंग्वेज लर्निंग में। ओके, कॉर्पोरा एंड ग्रामर स्टडीज़। अब कॉर्पोरा क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक डेटा है, ठीक है, जो कि हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। और ग्रामर स्टडीज़ ड्राइविंग ग्रामेटिकल रूल्स, जिसमें से हम ग्रामेटिकल रूल्स अखज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल वर्ब्स हो गए, इनडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए, ऑक्सिलियरी वर्ब्स हो गए, इस तरह से वगैरह। तो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है कॉर्पोरा एंड लेक्सिकल स्टडीज़, वो भी इसके स्कोप में आती हैं। जैसा कि हम नोटिस करते हैं कि कितनी अच्छी वोकैबलरी यूज़ होती है एक ऑथेंटिक लैंग्वेज में। तो जो कॉर्पस है वो भी एक ऑथेंटिक टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ, सर्टन टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है। तो उसमें हम ये नोट करते हैं कि कितनी जो सर्टन वोकैबलरीज़ हैं वो यूज़ हो चुकी हैं ऑथेंटिक लैंग्वेज में। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरा एंड सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडीज़। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स, यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है। कॉर्पोरा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स बेसिकली लिंग्विस्टिक तो वो हो गई स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो सोशियो लिंग्विस्टिक जो है उसमें हम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी से ये वर्ड निकला है। तो मतलब सोसाइटी के लिहाज से जो लैंग्वेज की स्टडी होती है उसे हम सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ बोलते हैं। तो कॉर्पोरा एंड सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ में क्या है, मेजर स्टडीज़ लैंग्वेज एंड जेंडर एक्रेंस ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन प्रोनाउंस, के मस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं और फेमिनाइन यानी औरतों के, मस्कुलाइन यानी मेल के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हम सोसाइटी में ये सब देखते हैं और फिर कॉर्पोरा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर दी कॉर्पोरा यूज्ड बाय टीचर्स, कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कौन सा कॉर्पोरा यूज़ करते हैं, कौन से उनके पास कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, वो कहाँ से लेते हैं, उनका क्या रेफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल टेक्स्ट फ्रॉम राइटिंग, वो नेचुरल टेक्स्ट लेते हैं राइटिंग से। ट्रांसक्रिप्शंस फ्रॉम रिकॉर्डेड स्पीच, ट्रांसक्रिप्शन लेते हैं रिकॉर्डेड स्पीच से।
ठीक है। कॉर्पस मेकर्स आर कंपाइलर्स डेवलपर ऑफ टूल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरा। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स हो गया जैसा कि, तो इसी तरह से वो जो है ना अपना मटेरियल लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्लॉयटर्स ऑफ कॉर्पस हो गया, कॉर्पस बेस्ड लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शंस फॉर यूज इन ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, जो कि हम बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, सच एज लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग में हम यूज़ करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बाय मशीन, उसमें भी यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्पोरा की तरफ। तो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरा में क्या है, बेसिकली एक जनरलाइज्ड कॉर्पोरा है। जनरलाइज्ड कॉर्पोरा क्या है, वो एक ब्रॉडेस्ट टाइप है कॉर्पोरा की, ठीक है। इट्स ऑफन वेरी लार्ज, मोर देन 10 मिलियन वर्ड्स एंड कंटेन वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, सो दैट फाइंडिंग्स फ्रॉम इट मे बी समवट जनरलाइज्ड। क्योंकि ये 10 मिलियन वर्ड्स को कंटेन कर रही है, इसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस होंगी, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी लार्ज या ब्रॉडेस्ट टाइप है और इसे हम जनरलाइज्ड कॉर्पोरा का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा। तो स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा क्या है, स्पेशलाइज्ड कॉर्पस कंटेन्स टेक्स्ट ऑफ ए सर्टन टाइप। ये सर्टन टाइप ऑफ टेक्स्ट कंटेन करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहती हूँ कि मिशिगन कॉर्पस ऑफ एकेडमिक स्पोकन इंग्लिश क्या है, विच कंटेन्स ओनली स्पोकन लैंग्वेज फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी सेटिंग, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉर्पोरा है, ठीक है, तो उसे हम स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा का नाम देते हैं। लर्नर कॉर्पोरा क्या है, लर्नर कॉर्पोरा बेसिकली स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा की ही एक काइंड है या टाइप है, जो कि रिटन और या फिर स्पोकन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसमें बाय स्टूडेंट्स के ज़रिए, जो कि स्टूडेंट्स मतलब अपनी लर्निंग के दौरान करंटली जो एक्वायर करते हैं लैंग्वेज, और फिर वो जो मतलब जो टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जो वो क्रिएट करते हैं, उसे हम लर्नर कॉर्पोरा का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ लर्नर इंग्लिश, ठीक है, जो कि कंटेन करते हैं ऐसे रिटन बाय इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स विद 14 डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस, ठीक है, के डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस को जो है ना मिला के उसके बाद जो एक हमारे पास एक इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ लर्नर इंग्लिश सामने आया है, वो ये है, उसे हम लर्नर कॉर्पोरा का नाम देंगे। पैडागोजिक कॉर्पोरा, पैडागोजिक का मतलब होता है टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इट कंटेन्स लैंग्वेज यूज्ड इन क्लासरूम सेटिंग, कि क्लासरूम सेटिंग में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर जा रही है, या फिर ये एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स भी इंक्लूड कर सकता है, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन वगैरह, ये सब इसी में शामिल है। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिएटिंग कॉर्पोरा की तरफ। क्रिएटिंग ए कॉर्पस देयर मस्ट बी फोकस ऑन 3 फैक्टर्स, कि जब हम कोई भी कॉर्पोरा को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो फोकस है मेन क्रिएटिंग कॉर्पोरा में 3 फैक्टर्स पे होना चाहिए। इट मस्ट यूज़ ऑथेंटिक टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो कॉर्पस है वो हमेशा स्पेसिफिक और ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होता है, तो इसे ऑथेंटिक टेक्स्ट होना चाहिए। इसमें एबिलिटी होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड किया जा सके, और इसमें ये है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू क्रिएटिंग कॉर्पोरा इज़ द इशू ऑफ कॉपीराइट, स्पेशली इफ फाइंडिंग्स फ्रॉम ए कॉर्पस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाया हैंड आउट और पब्लिश्ड इन एनी फॉर्म, कि वो किसी भी फॉर्म में पब्लिश ताकि इजीली किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हिस्टोरिकल और डायक्रॉनिक पे। तो ये क्या है, ये हिस्ट्री से रिलेट करता है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीलिंगुअल क्या है, 2 से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हों, 2 से ज़्यादा जिनके नेटिव स्पीकर्स हों, और फिर वो जो है ना एक मिल के एक कॉर्पस जो है ना क्रिएट करें, उसे हम मल्टीलिंगुअल
कार्पोरा का नाम देंगे। रीजनल कार्पोरा क्या है कि एक ही रीजन में जो कॉर्पस क्रिएट किया जाए उसे हम रीजनल कार्पोरा का नाम देंगे। और कंपैरेबल क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा जब कार्पोरा क्रिएट होंगे कहीं ना कहीं तो वो एक दूसरे के साथ जब कंपेयर किए जाएंगे तो उन्हें कंपैरेबल कार्पोरा, नेक्स्ट है पैरेलल कार्पोरा। ओके, अब हम आते हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो ये है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो है वो एबल नहीं है कि वो तमाम पॉसिबल लैंग्वेज को एक ही टाइम में प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो है तमाम पॉसिबल लैंग्वेज को एट अ टाइम प्रोवाइड नहीं कर सकता। बाय द डेफिनेशन ए कॉर्पस शुड बी प्रिंसिपल्ड। ठीक है, कि एक कॉर्पस जो है उसे प्रिंसिपल्ड होना चाहिए, जैसा कि लार्ज प्रिंसिपल्ड कलेक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग डाटा। ठीक है, तो उसे प्रिंसिपल कलेक्शन होने चाहिए नेचुरली अकरिंग डाटा के, जैसा कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो नेचुरल टेक्स्ट से जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो लार्ज कलेक्शन होनी चाहिए, प्रिंसिपल्ड होनी चाहिए नेचुरली अकरिंग डाटा में से, मीनिंग दैट द लैंग्वेज गोज इनटू अ कॉर्पस इज़ नॉट रैंडम बट प्लान्ड। कि वो जो लैंग्वेज हम कॉर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं वो रैंडम नहीं है बट प्लान्ड है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या है, वो डील करता है दो फंडामेंटल रिसर्च क्वेश्चन को। वो क्या है, एक क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट पर्टिकुलर पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विद लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल फीचर्स, कि कौन कौन से और क्या पैटर्न जो है वो एसोसिएट होते हैं लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल फीचर्स के साथ। ये एक रिसर्च क्वेश्चन ये है जिसे कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स डील करता है। नेक्स्ट ये है कि हाउ डू दीज पैटर्न्स डिफर विद इन वैराइटीज़ एंड रजिस्टर, कि वो जो पैटर्न्स हैं लेक्सिकल और ग्रामेटिकल फीचर्स के साथ एसोसिएट किए हुए वो कितने डिफरेंट हैं उनकी वैराइटीज़ में और रजिस्टर में। रजिस्टर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम वर्ड्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो उसे हम रजिस्टर बोलते हैं। वैराइटीज़ वेरिएशन से निकला है, तब्दीली से। अब हम आते हैं स्कॉलर्स कंट्रीब्यूशन में कि स्कॉलर कंट्रीब्यूशन क्या है स्कॉलर्स की कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में। मैनी नोटेबल स्कॉलर्स हैव ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे लिंग्विस्टिक्स, कि काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स हैं वो उनने कंट्रीब्यूशन दी है, कि जिनमें से लीच हैं, बाइबर है, जोहानसन है, फ्रांसिस है, हंस्टन है, कॉनरेड and MacArthur to name just a few. These scholars have made substantial contribution to corpus linguistics. Okay, तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो है ना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसा कि मैनी कॉर्पस लिंग्विस्ट however जॉन सिंक्लेयर टू बी वन of detected that a word in and of itself does not carry meaning। वो कहते हैं, जॉन सिंक्लेयर जो है वो कहते हैं एक वर्ड इन एंड इटसेल्फ अपने अंदर या खुद से वो कोई मीनिंग कैरी नहीं करता, बट दैट मीनिंग जो उसका मतलब है इज़ ऑफन मेड थ्रू सेवरल वर्ड्स इन ए सीक्वेंस, बल्कि उसका जो मतलब है काफ़ी सारे वर्ड्स के सीक्वेंस के साथ बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देते हैं। ठीक है, ये सिंक्लेयर्स ने कहा है 1991 में, क्योंकि एक वर्ड जो है वो कहता है कहीं भी जो अकेला वर्ड है वो कोई मीनिंग सजेस्ट नहीं करता, जब हम उसे वर्ड्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ, जब हम कोई सेंटेंस अब हम फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास कैट का, तो उससे कैट, बिल्ली, ये कोई सेंस नहीं दे रहा, कोई प्रॉपर हमारे पास इसका यूज़ करने की कोई सेंस नहीं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि दैट इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, तो वो एक सेंस दे रहा है। उसका मतलब कैसे बना है कि दो या तीन अल्फाज जब वर्ड्स मिले हैं तो उनके साथ जो है ना उसने एक सेंस दिया है। तो इस चीज़ को वो कह रहा है कि वर्ड्स अकेला कभी मीनिंग नहीं देता, बल्कि सीक्वेंस के साथ जब सेवरल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो हमें मीनिंग कन्वे करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड होता है। तो अब हम अपने टॉपिक को जो है सम अप करते हैं। टू सम अप ऑल द डिस्कशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड कॉर्पस एंड प्लूरल कॉर्पोरा एंड इट्स हिस्ट्री, स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो
we can say that the corpus linguistics approach the study of language induced through corpora. जो corpus linguistics approach है वो क्या है, study of language है induce through corpora, corpora के ज़रिए, singular corpus. Okay students, hope it's clear to all of you. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे सकते हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आपके लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.